हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हैप्पी पटेल है। मैं कान नाक गले का डॉक्टर हूँ। हर रोज ओपीडी में अलग अलग दर्दी अलग अलग कंप्लेंट के साथ आते हैं, जिसमें से कान के रिलेटेड जो कॉमन दिक्कत होती है उसमें कान में दर्द होना, कान में से परु आना, कान में कम सुनाई देना, कान में से सीटी जैसी आवाज आना, कभी कभी कान में से खून आना, ये सारे कॉमन है। पर इसमें से हर एक दर्दी के माइंड में एक सवाल होता है कि कान में जो खुजली आती है, कान में जो मैल यानी कि वैक्स इकट्ठा होता है, तो उसको निकालने के लिए क्या हम कॉटन सॉप यानी कि ईयरबड का उपयोग कर सकते हैं या नहीं, क्या ईयरबड का उपयोग करना हितावह है या नहीं। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कॉटन सॉप यानी कि ईयरबड का उपयोग करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम कान की रचना के बारे में बात करते हैं। जो कान का छेद है वहां से लेके कान का जो पर्दा है उसके बीच का जो पोर्शन होता है, जिसको हम ईयर कैनाल बोलते हैं, ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पे वैक्स बनता भी है और वहां पे इकट्ठा होता है। ये जो ईयर कैनाल है वो एस जैसे शेप में होती है और उसकी टोटल लंबाई 24 मिलीमीटर की होती है, जिसमें से बाहर का जो 8 mm का पोर्शन है वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है और अंदर का जो 16 mm का पोर्शन है वो बोन से बना हुआ होता है। तो अब जो ईयर बड हम कॉटन सॉप का उपयोग करते हैं तो उससे क्या क्या दिक्कत होती है वो जानते हैं। तो कान की जो सफाई करनी है उसमें हम आराम से बाहर का जो पोर्शन है वो गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं। तो कॉटन सॉप का उपयोग क्यों नहीं करना है, तो उससे क्या क्या दिक्कत होती है। तो हमारा जो कान है वो सेल्फ क्लीनिंग होता है, मतलब कि वो खुद से ही साफ हो जाता है। कोई कॉटन बोर्ड या कॉटन सॉप ईयरबड का उपयोग नहीं करना है। अगर कान में वैक्स इकट्ठा होता है तो हम मिनरल ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ग्लिसरीन के बूंद डाल के वो वैक्स को सॉफ्ट कर सकते हैं, तो वो धीरे धीरे फिर बाहर आता है। अभी हम बात करते हैं कि क्या कॉटन सॉप ईयरबड का उपयोग करने से क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी आती है। जिसमें से सबसे पहले है कि जो हम कॉटन सॉप अंदर डालते हैं तो जो कॉटन के छोटे छोटे तंतु होते हैं वो अंदर चिपक के रह जाते हैं। दूसरा, कभी कभी वो सिल्ली का थोड़ा सा पोर्शन अंदर टूट जाता है, तो दोनों किस्सों में एक प्रकार की फॉरेन बॉडी रह जाती है कान में, जिसकी वजह से कान में से परु आना, थोड़े दिनों के बाद कान में से दुर्गंध आना, ये सब दिक्कत होती है। इसके अलावा जो हम ईयरबड जो कॉटन सॉप डालते हैं तो वो वैक्स बाहर नहीं लाता है, बल्कि वो वैक्स को अंदर की तरफ पुश करता है, धक्का देता है। इसकी वजह से कान ब्लॉक हो जाता है, सुनने में दिक्कत आती है। इसके अलावा जो सिल्ली डालते हैं हम कान में ईयर सॉप, उसमें आसपास की जो चमड़ी होती है उसमें छोटे छोटे स्क्रैपिंग होते हैं, स्क्रैच मार्क होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लगना काफी कॉमन है। तो इसकी वजह से कान में काफी दर्द होता है, कान में से परु निकलता है, ऐसा होता है। कभी कभी आसपास की जगह में डैमेज होता है तो वहां से खून निकलता है, कान के पर्दे में छेद हो जाता है, ये सारी दिक्कतें होती है। इसकी वजह से कान में सुनने में दिक्कत आ सकती है। सो हमें कान की सफाई करने के लिए कभी भी ईयरबड कॉटन सॉप का उपयोग नहीं करना है। सो प्लीज डोंट यूज द कॉटन सॉप टू क्लीन द ईयर। थैंक यू वेरी मच।